बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग फाइन होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बेसिक्स जो डेफिनेशंस थी उनको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। इसके बाद हमने देखा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती है और लेटर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स एंड वर्ड में जो होता है वो डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हमने देखा था कि कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं वो तीन होते हैं बेसिकली। स्टूडेंट्स, सबसे जो पहला मेथड है इसमें वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन या इसको रियल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये सेकंड मेथड है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड जो है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको एफए भी बोलते हैं। और इसकी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक है एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड सेकंड हमारे पास जो इसकी टाइप होती है वो है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज की डेफिनेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है कि कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव मेथड की हमारे पास लिमिटेशंस क्या क्या हैं। इसके बाद लिमिटेशंस के बाद हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ मूव करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन पे जब मूव करेंगे तो इसकी लिमिटेशन को देख के हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और इन टाइप्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास लैंग्वेज हमें दी जाती है और हम लोग उस लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको जनरेट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है ए बी, ठीक है, हमारे पास अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ए बी, और हमारे पास जो लैंग्वेज का रूल है हमें दिया हुआ है कि ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए। हमने ऐसी स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है जो कि एंड विद ए हों। इसके अलावा जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि हमें हमें लैंग्वेज में दो चीजें दी जाती हैं। एक तो हमें वो अल्फाबेट्स दिए जाते हैं, ये देखिए अब हमें अल्फाबेट्स ए और बी दिए हैं। इससे ज्यादा भी हमें जो अल्फाबेट्स हैं वो दिए जा सकते हैं। इस तरह लैंग्वेज का हमें रूल दिया जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्फाबेट्स प्लस जो हमारे पास रूल होता है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारे पास एक लैंग्वेज होती है। तो यहाँ तक हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट है ए और बी, और हमारे पास रूल है इसमें ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे जिसमें हमारे पास एंड विद ए हो, बाकी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो देखें यहाँ पे हमने आंसर लिखा हुआ है कि ए जो है ये हमारे पास एंडिंग विद ए हो रहा है। एक तो हमारे पास ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। स्टूडेंट्स, हमेशा हमेशा ये याद रखिएगा कि हमने इन अल्फाबेट्स को यूज करके ही स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करनी होती है। इसके बाद हमारे पास बी ए है, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है सेम इन अल्फाबेट में से ही जनरेट हो रही है, और हमारे पास एंड जो हो रहा है वो भी ए से ही हो रहा है। इसके बाद है डबल ए। डबल ए भी हमारे पास आ सकता है क्योंकि इसका भी एंड जो है वो ए से हो रहा है। इसके बाद हमारे पास ट्रिपल ए आ रहा है, इसका भी जो एंड है वो ए से हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ए बी ए। इस तरह सो ऑन हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होती जाती हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड में। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इसके बाद स्टूडेंट्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस मेथड में, डिस्क्रिप्टिव मेथड में। एक तो ये है कि लेंथ सीक्वेंस मैटर इन दिस मेथड, कि लेंथ क्या सीक्वेंस को हम लोगों ने जो मद्देनजर रखना होता है। कि फॉर एग्जांपल देखिएगा कि सबसे पहले जो लेंथ 1 है हम लोग वो स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। इसके बाद जो लेंथ 2 वाली है
उन स्ट्रिंग्स को जनरेट करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बी ए और डबल ए 2 हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, इसकी भी 2 है लेंथ और इसकी भी 2 है और इसकी 1 है। वन लेंथ वाली जो स्ट्रिंग है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आ सकती है। इसके बाद हमारे पास बी ए 2 हमारे पास लेंथ वाली स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ सकती हैं, बी ए और डबल ए। इसके अलावा थर्ड स्ट्रिंग हमारे पास नहीं आती। अगर वो आती तो हम लोग पहले उसको राइट करते, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते जहां पे हमारी लेंथ 3 है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ मेरी आ चुकी होगी। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग शुड बी असेंडिंग। सेकंड ये चीज है कि हमारा सेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले 1 लेंथ, इसके बाद 2, इसके बाद जितनी हमारी 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो सारी लिखेंगे, इसके बाद हमारी जितनी लेंथ 4 वाली होंगी उनको लिखेंगे, इसके बाद जितनी स्ट्रिंग 5 वाली होंगी लेंथ वाली उनको लिखेंगे। इस तरह सो ऑन हम लोग नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। होपफुली आप लोगों को ये चीज मेरी समझ आ चुकी होगी। डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये दोनों चीजें। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है हमारे पास कि इफ हमारे पास लिखा हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड 1। याद रहिए कि हमारे पास जो ए भी हमें दिया था, जो अल्फाबेट दिए थे उनकी जगह हमें 0 और 1 भी दिया जा सकता है। अब देखिए हमने एक एग्जांपल को किया है कि राइट ऑल स्ट्रिंग्स विच कंटेन डबल जीरो। हम लोगों ने ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जो कि मस्ट डबल जीरो को कंटेन करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने इन अल्फाबेट्स को यूज करके ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट की हैं। पहले डबल जीरो आ रहा है, इसके बाद डबल जीरो के अलावा हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा जो इसकी जो लेंथ है वो 2 हो। इसके बाद हमारे पास लेंथ 3 आ रही है, 1 डबल जीरो आ रहा है और 001 ये भी स्ट्रिंग हमारी 00 को कंटेन कर रहा है। इसके बाद ये 000 आ रहा है, ये भी हमारी 00 को कंटेन कर रहा है। मीन के हम लोगों ने पहले 2 जिसकी लेंथ थी उसको जनरेट किया, इसके बाद जिन स्ट्रिंग की लेंथ 3 आ रही थी उनको जनरेट किया, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फोर्थ लेंथ जिनकी आ रही है उनको जनरेट किया। इस तरह हम लोग सो ऑन जनरेट करते जाएंगे। 4 के बाद 5 लेंथ वाली स्ट्रिंग, 5 के बाद 6 लेंथ वाली स्ट्रिंग, इस तरह सो ऑन। स्टूडेंट्स थर्ड पे हमारे पास एग्जांपल है कि इफ सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड 1। ये हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। सिग्मा याद रखिएगा हम लोग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में अल्फाबेट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं सिग्मा को। इसके बाद हमारे पास रूल क्या है, राइट ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद 1। हमने ऐसी स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है जो कि हमेशा स्टार्ट हो रही हो 1 से। अब देखें 1 हमारे पास एक आ गई, हमने अल्फाबेट्स को यूज करते हुए। इसके बाद 1 0 आ गई, ये भी स्टार्ट हो रही है 1 से। इसके बाद 1 1 ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 1 आ गई, 1 0 आ गई, ये भी हो गई। स्टूडेंट्स मैं बार बार आप लोगों को ये चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है डिस्क्रिप्टिव मेथड में, कि सबसे पहले हम लोगों ने 1 लेंथ को जनरेट करना है जितने भी हमारे आएंगे, इसके बाद 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग को जनरेट करना है, इसके बाद हम लोगों ने 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग को जनरेट करना है। इस तरह सो ऑन हम लोगों ने एक सीक्वेंस से जो है वो मूव करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ रही है कि इफ सिग्मा इज इक्वल टू 0 1। ये हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं एंड हमारे पास रूल क्या दिया हुआ है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, कि हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग्स जनरेट होने चाहिए जिनकी लेंथ जो है वो इवन हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों ने इन स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए 00 आया हमारे पास, 01 आ चुका, 10 आया, 11 आया, इसके बाद सो ऑन हम लोग उनको जनरेट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट 5 कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन ए बी। हम लोगों ने ऐसी स्ट्रिंग को जनरेट करना है जिसमें हमारे पास वो मस्ट कंटेन करे ए बी को। ठीक है, हम लोगों ने ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो कि मस्ट कंटेन करे ए बी को। अब देखें यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि स्टार्ट कहाँ से भी हो एंड कहाँ से भी हो, लेकिन उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में हमारे पास ए बी मस्ट आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रिंग जनरेट की ए बी। इसमें हमारे पास याद रखिएगा कि जो
हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं वो ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें ए और बी लिखा, इसके बाद डबल ए बी लिखा, चूंकि इसमें भी ए बी आ रहा है। इसके बाद ए डबल बी लिखा, इसमें भी ए बी आ रहा है। इसके बाद बी ए बी लिखा, इसमें भी हमारी स्ट्रिंग में ए बी आ रहा है, और हम लोग सो ऑन इसको जनरेट करते जाएंगे। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में हम लोग देखें कि हमारे पास एक पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अल्फाबेट्स ए और बी दिए थे, 0 और 1 दिए थे। यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स एक से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डबल ए दिया हुआ है, बी ए बी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फाबेट है, यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखें कि लिखा हुआ है फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और हमें ये टोटल एक स्ट्रिंग दी हुई है। हम लोगों ने क्या करना है, इन स्ट्रिंग्स को देख के हमने बताना है कि टोटल इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। कि फॉर एग्जांपल डबल ए है हमारे पास, तो डबल ए हमारे पास इस स्ट्रिंग में टोटल कितनी दफा आया है। और इसके बाद बी ए बी है, और बी ए बी जो है हमारे पास इस स्ट्रिंग में हमारे पास टोटल कितनी दफा आया है। तो हम लोग उसको काउंट करेंगे और हम लोग बताएंगे कि टोटल हमारी लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की टोटल इतनी है। तो स्टूडेंट्स देखें कि डबल ए हम लोग देखेंगे कि डबल ए हमारे पास कितनी दफा आ रहा है। यहाँ पे डबल ए देखें तो हमारे पास एक ही दफा डबल ए आ रहा है, डबल ए ये आ रहा है हमारे पास। तो हमने लिख लिया डबल ए, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद है बी ए बी। तो बी ए बी यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें बी ए बी एक दफा ये आ चुका है, हमने इसको लिख लिया बी ए बी। इसके बाद बी ए बी दूसरी दफा भी आ रहा है, तो हमने इसको भी लिख लिया। तो स्टूडेंट्स अब हमने बी ए बी को 1 काउंट करना है, डबल ए को 1 काउंट करना है, इसके बाद बी ए बी को 1 काउंट करना है। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ टोटल हमारे पास 3 है। ये है टोकनाइजेशन, इसको बोलते हैं टोकनाइजेशन करना, कि हमारे पास टोकन डबल ए है और बी ए बी है। हमने सिर्फ डबल ए जहां आएगा 1 काउंट कर लेना है, और जहां पे हमारे पास बी ए बी आएगा उसको 1 काउंट कर लेना है। तो इसके बाद हम लोगों ने टोटल उसकी लेंथ काउंट करके यहाँ पे लिख लेनी है। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग स्टूडेंट्स क्या होती है, स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर हमारी कोई भी जो स्ट्रिंग है, हमें एक स्ट्रिंग दी जाती है और वो इक्वल आ जाती है किसके, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। मीन कि अगर हम उस स्ट्रिंग को रिवर्स भी करें तो सेम हमारे पास पहले वाली स्ट्रिंग ही जनरेट हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये पैलिंड्रोम है। हम लोग उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमें रूल दिया हुआ है, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, 3 हमारे पास ए हैं, डबल बी ए हमारे पास एक हमारे पास अल्फाबेट ये है। हमने देखा कि अगर हम लोग इसकी लेंथ पहले काउंट करें तो डबल ए हमारे पास इस स्ट्रिंग में कितनी दफा आ रहा है। हमने देखा कि ट्रिपल ए जो है हमारे पास, ट्रिपल ए हमारे पास एक ही दफा आ रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिपल ए लिख लिया। इसके बाद हमने देखा कि डबल बी ए कितनी दफा आ रहा है। ये स्टूडेंट्स देखें कि डबल बी एक दफा आ गया, इसके बाद हमारे पास डबल बी ए दोबारा दूसरी दफा भी आ गया, हमने लिख लिया। इसके बाद तीसरी दफा भी डबल बी ए आ गया और हम लोगों ने इसको लिख लिया कि डबल बी ए, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। और हमने काउंट किया कि 1 2 3 एंड 4, टोटल हमारे पास लेंथ आ गई 4। अब स्टूडेंट्स देखें कि हम लोगों ने इसको रिवर्स किया। हम लोगों ने रिवर्स जब किया तो देखा कि ये हमारे पास डबल बी ए ट्रिपल ए डबल बी ए आ रहा है, जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो हमारे पास क्या थी, ये है डबल बी ए ट्रिपल ए डबल बी ए डबल बी ए। तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है ये इसके इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमने जो रिवर्स की है इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये इसके इक्वल आ जाती तो हम लोग बोलते कि ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास डबल बी ए है, तो हमने देखा कि डबल बी ए आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रिपल ए, जबकि यहाँ पे हमारे पास डबल बी ए दोबारा आ रहा है। तो इट मीन कि ये सेम स्ट्रिंग तो नहीं आ रही, ये वाली जो स्ट्रिंग है, तो इट मीन कि ये हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं है। अगर सेम स्ट्रिंग इसके, ये वाली रिवर्स स्ट्रिंग जो हमने लिखी है यहाँ से, अगर ये इसके इक्वल आ जाती कि सेम एज इट इज आ जाती, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास
डबल ए लिखा होता सिर्फ, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डबल ए ही होता, तो हम लोग जो जनरेट करते हमारे पास डबल ए ही आना था, तो हम लोगों ने बोलना था कि अगर हम लोग रिवर्स भी करके लिखे तो डबल ए ही आ रहा है, तो इट मीन कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। सिंपल आप लोग स्टूडेंट्स इतना याद रखें कि अगर हम एक सिंपल स्ट्रिंग दी हुई है, इसको रिवर्स करें और सेम एज इट इज हमारी पहले वाली इस स्ट्रिंग के इक्वल ही आए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अदरवाइज वो हमारी पैलिंड्रोम नहीं होगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपके लिए आज के लिए ये काफी होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।